हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का द्वितीय अध्याय दिनचर्या के बारे में देखेंगे आज। अतः तो दीर्घचर्या अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मः आत्रेयदयो महर्षय। अब इसके उपरांत हम दिनचर्या अध्याय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अब देखते हैं हम दिनचर्या अध्याय के बारे में। स्वस्थ व्रत समुच्चय के अंतर्गत 4 नियम विभाग किए गए हैं। स्वस्थ व्रत के विशिष्ट 4 विभाग किए गए हैं। कौन कौन से ये देखते हैं। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, अधारणी वेग त्याग। तो सेकंड अध्याय अपना दिनचर्या और ऋतुचर्या तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय अधारणी वेग। ठीक है। अब देखते हैं दिनचर्या का शुरुआत कहाँ से होती है। आचार्य वाग्भट ने दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करी है। कहाँ से? ब्रह्म मुहूर्त से। चरक ने अंजन से करा है और सुश्रुत ने दंत दवन से करा है। तीनों आचार्यों ने अलग अलग जगह से दिनचर्या का स्टार्ट करा है, शुरुआत करी है। आचार्य वाग्भट ने ब्रह्म मुहूर्त से दिनचर्या की शुरुआत करी। तो प्रातः जागरण के निर्देश यानी सुबह उठने का निर्देश। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ तो रक्षार्थ आयुषो। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थ आयुषो। श्लोक याद भी कर लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थ आयुषो। स्वस्थ व्यक्तियों के आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय से 48 मिनट पहले उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त है उत्तिष्ठेत स्वस्थ व रक्षार्थ आयुष। ठीक है। उसके ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे के बाद क्या करना? शौच विधि एवं दंत धावन। शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि तथा अर्कन्योग्र खदीर करंज ककुंभ आदि जम प्राग भुक्त्वा च मृदुग कषाय कटु तिक्तम कन्यग्र स्थौल्य प्रगुणम 12 अंगुलम भक्षयेत् दंत पवनम दंत मांसान्बाधयन्। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के उपरांत जीर्ण अजीर्ण आदि का विचार कर, और जीर्ण अजीर्ण उठना चाहिए या नहीं का विचार कर मूत्र पुरुष इत्यादि से निवृत्त होकर यानी शौच विधि कर लेना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करके दंत धावन यानी ब्रश ऑफ टीथ, दंत धावन करें। इसके लिए अर्क न्युग्र खदीर करंज यानी कि चीरबिल्व ककुंभ अर्जुन आदि की दातुन लेवे यानी इन सब की एक टहनी ले ले। यह दातुन कनिष्क उंगली यानी लिटिल फिंगर के बराबर होनी चाहिए। अग्रभाग के समान छोटी मोटी, अग्रभाग के समान मोटी। प्रगुण रज्जु यानी जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो यानी कि स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसी। लंबाई 12 अंगुल हो। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल होनी चाहिए। और मोटाई कितनी होनी चाहिए? लिटिल फिंगर की अंगुष्ठ के समान 12 अंगुल लंबाई होनी चाहिए। अग्रभाग मृदु होना चाहिए यानी कि उसको कूट कूट कर मृदु कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना चाहिए। दातुन का रस कषाय कटु तिक्त हो। दातुन का रस क्या होना चाहिए? कषाय कटु तिक्त यानी कटु तिक्त कषाय। 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो रस कौन से होने चाहिए? कटु तिक्त कषाय रस होने चाहिए। और दातुन से प्रातःकाल और भोजन के उपरांत इस प्रकार दंत धावन करें कि दांतों के मांस को हानि न पहुँचे। दंत धावन कितनी हो? 2 बार करना चाहिए। यानी कि दातुन कब? या तो प्रातःकाल करें या भोजन के उपरांत करें, भोजन करने के बाद करें। तो एक बार और देख लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत जीर्ण अजीर्ण आदि का विचार कर लेवे।
मूत्र पुरुष आदि का त्याग करके उसके बाद दंत धावन करें। दंत धावन के लिए कौन कौन सी की टहनी लेनी चाहिए? अर्क, न्यूग्र, खदीर, करंज, ककुम, अर्जुन आदि की टहनी ले। दातुन की साइज कितनी होनी चाहिए? और लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। और छोटी फिंगर लिटिल फिंगर के बराबर अग्रभाग मोटी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी न होनी चाहिए। अग्रभाग मृदु होना चाहिए। दातुन का रस कटु तिक्त कषाय होना चाहिए। दातुन प्रातःकाल या भोजन करने के उपरांत इस प्रकार करें कि दांतों को हानि न पहुँचे, यानी कि दांतों के जो जम्स रहते हैं उनको हानि न पहुँचे। आगे देखते हैं हम दंत धावन का निषेध। दंत धावन का निषेध किस किस को बोला है? नादा अजीर्णम, अजीर्णव, मधु, श्वास कास ज्वर अदिति, तृष्णास्य पाकन्ने क्षीर कर्णामयी च तथा। अजीर्ण, वमन, श्वास, कास, ज्वर, तृष्णा, मुखपाक, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिरोरोग तथा कर्ण रोग में दंत धावन का निषेध था। इनको दंत धावन नहीं करना चाहिए। किसको? अजीर्ण हो यानी इंडाइजेशन हो, वोमन वोमिटिंग हो रही हो, श्वास हो, कास हो, ज्वर आ रहा हो, तृष्णा हो, मुख पाक हो रहा हो, हृदय रोग, नेत्र रोग हो, शिरो रोग हो तथा कर्ण रोग हो, तो अपने को क्या नहीं करना है? दंत धावन का निषेध बोला गया है इनको। उसके बाद दंत धावन के बाद क्या करना? सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद क्या करना? दंत शौच विधि करनी। शौच करने के बाद क्या करना? दंत धावन करना। दंत धावन का उल्लेख है। उसके बाद क्या है? दंत धावन का निषेध आया। अब उसके बाद है सुविरंजन प्रयोग। क्या है? सुविरंजन प्रयोग। तो सुविरंजन प्रयोग कैसे देखें? सुविरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणोस्ततो भजेत। दंत धावन के पश्चात आंखों के लिए नित्य हितकर सुविर नामक अंजन Hb2 Hb3 यानी कि सल्फेनाइड और एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग करना चाहिए। सुविरम अंजनम नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन, हितम अक्षणों भजेत यानी आंखों के लिए हितकर होती। दंत धावन के पश्चात आंखों के लिए नित्य हितकर सुविरंजन का प्रयोग करें। सुविरंजनम धूम्र रक्तपित्त हिमम विष हिद्म अक्षिरोगन वर्णशोत रोपणम रसनस्न समुच्च। यानी क्या? सुविरंजन क्या? धूम्र रक्तपित्त हर के लिए अच्छी है, विष हिद्मा अक्षी रोग के लिए अच्छी है, वर्ण शोधन एवं रोपण के लिए अच्छी है। रसांजन प्रयोग। सुविरंजन के बाद किसका प्रयोग बताया? रसांजन का। तो चक्षुस्थेय तेजोमय तस्य विशेषात् श्लेष्मत भयम योज्येत सप्तरात्रि अस्मात् श्रवणार्थ रसांजनम। नेत्र तेजोमय है, अतः इसको यानी कि उसमें अग्निमाभूत होता है नेत्रों में, इसके शीतल कफ से हानि होने के भय रहता है। इससे शीतल कफ से हानि होने का भय रहता है। इसके लिए कफ स्त्राव बाहर निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? रसांजन का। तो रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या बोला है? तेज क्या? तेजोमय, नेत्र क्या? तेज, उसमें क्या है? अग्निमाभूत होता है। इसके लिए शीतल कफ से हानि होने का भय रहता है। जो अपना कफ जमा रहता है उससे हानि हो सकती है, इसलिए कफ स्त्राव बाहर निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग यानी 7 दिन में एक बार करना चाहिए। तो सुविरंजन का प्रयोग नित्य यानी प्रतिदिन करना चाहिए, डेली करना चाहिए। और 7 डेज के बाद किसका करना चाहिए? रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। 2 अंजन का प्रयोग आया है, सुविरंजन और रसांजन। सुविरंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए, रसांजन का प्रयोग 7 दिन में एक बार करना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं अंजन के पश्चात कर्म। ततो नावम गंडुष धूम तांबुल बाक भवित। उसके बाद क्या करना चाहिए? अंजन के बाद नावम गंडुष करना चाहिए यानी कि गरारे करने चाहिए और धूमपान करना चाहिए। उसके बाद तांबुल सेवन का आया है आगे, जो कि आगे देखेंगे। रसांजन के प्रयोग के पश्चात नावन यानी नस्य, उसके बाद गंडूष, उसके बाद धूम और तांबुल का प्रयोग करना चाहिए। इनके गुणों का वर्णन है। तांबुल सेवन का निषेध। तांबुल सेवन का निषेध कहाँ पर है? 2nd चैप्टर में। तो तांबुलम शतपिता स्व रुक्षो
कुपित चक्षुषाम विषमूर्छा अधार्ता ना नामपथ्यम शोषिणा अपि। निम्नलिखित व्याधियों में तांबुल चूर्ण हानिकर है। शत रक्तपित्त, तांबुल का निषेध किस में हानिकर है? शत में, रक्तपित्त में, ब्लीडिंग डिसीज, रुक्षता हो रही हो, नेत्र रोग में, विष मूर्छा मृदार्थ से पीड़ित, शोष पीड़ित, उनमें तांबुल का निषेध बोला है। किस किस में? शत में, रक्तपित्त में, रुक्षता, नेत्र रोग में, विष में, मूर्छा में से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको, शोष पीड़ित व्यक्ति रहते हैं उनको तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। अब आया अभ्यंग। तांबुल सेवन के बाद क्या करना चाहिए? अभ्यंग। तो सर्वप्रथम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है, तो उसके बाद शौच विधि आई। उसके बाद क्या लिया? दंत धावन। दंत धावन का निषेध बोला गया। उसके बाद स्वविरंजन का प्रयोग करना है। उसके बाद आया रसांजन का प्रयोग। उसके बाद क्या है? नस्य, गंडूस, धूम और तांबुल। अब आया तांबुल का निषेध। उसके पश्चात अब देखें अभ्यंग। अभ्यंग देखेंगे। अभ्यंग यानी मसाज, बॉडी मसाज। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजरा संवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट यायु स्वप्न सुक्त द्राढ़ कृत शीर श्रवण पादेशु तो विशेषेण शिलियेत व्रजो अभ्यंग कपग्रस्त कृत सशुद्ध जीर्ण भी। प्रतिदिन तेल से अभ्यंग करने, इससे जरा यानी कि बुढ़ापा, शम थकावट, वायु के विकार नष्ट होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है, शरीर पुष्ट होता है, नरिशमेंट मिलता है, आयुष्य यानी कि आयु दीर्घायु के लिए हितकर, स्लीपिंग यानी निद्रालु, निद्रा को बढ़ाता है, शीर त्वचा को निर्मल बनाता है, निद्रा को बढ़ाता है और दृढ़ करता है शरीर को। सिर, हेड यानी कर्ण, पैर का विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। विशेष अभ्यंग किसका करना है? श्रीण श्रवण पादेशु यानी सिर का करना चाहिए, श्रवण का यानी कर्ण का करना चाहिए, पादेशु यानी पैरों का अच्छी प्रकार से विशेष अभ्यंग करना चाहिए। कफ विकार ग्रस्त व्यक्तियों तथा जिनका शोधन हुआ हो और जो अजीर्ण से पीड़ित है उन्हें अभ्यंग का निषेध बोला गया। किसको? एक तो अजीर्ण को निषेध बोला गया और जो कफ विकार ग्रस्त व्यक्ति है तथा जिनका शोधन अभी हुआ है, शोधन कर्म हुआ हो, तो उनको नहीं करना चाहिए अभ्यंग। अभ्यंग का निषेध किस किस को बोला गया? एक तो कफ ग्रस्त व्यक्ति को, एक जिनका अभी शोधन हुआ हो और अजीर्ण को अभ्यंग का निषेध बोला गया। अब देखते हैं व्यायाम। व्यायाम के लाभ देखते हैं। लादव कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेधशय विभक्त गणगात्रम व्यायाम उपजायते। व्यायाम से शरीर में हल्कापन आता है, लगावता आती है, लाइटनेस, काम करने का सामर्थ्य एबिलिटी बढ़ जाती है, जठराग्नि दीप्त होती है, मेद धातु का हास होता है, शरीर का सुडोलपन प्राप्त होता है। लाघव कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेधशय विभक्त गणगात्रम व्यायाम उपजायते। व्यायाम के लाभ है। तो व्यायाम से शरीर में क्या? हल्कापन आ जाता है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है यानी सामर्थ्य, जठराग्नि दीप्त हो जाती है, मेद धातु का हास होता है और शरीर का सुडौलपन प्राप्त होता है। व्यायाम के अयोग्य, वात पित्त मई यानी वात और पित्त से जो पीड़ित व्यक्ति है, बालो वृद्ध अजीर्ण यानी बाल यानी बच्चा और वृद्ध व्यक्ति और अजीर्ण से जो पीड़ित है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम किसके लिए निषेध बोला गया? वात पितामही बालो वृद्धो अजीर्ण त्यजेत यानी कि इनको मना करा गया। वात और पित्त से जो पीड़ित व्यक्ति है, बाल यानी चिल्ड्रन, वृद्ध यानी एल्डर लाइन और अजीर्ण ग्रस्त जो अजीर्ण से पीड़ित है को व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब व्यायाम की मात्रा देखते हैं। अर्धशक्तया निष्स्तु बल भी स्निग्धम भोज भी शीतकाले वसंत च मंदमेव तथो अन्यथा। बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों को शीतकाल एवं वसंत ऋतु में अपनी शक्ति से आधा ही व्यायाम करना चाहिए। शीतकाल बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों को शीतकाल यानी कोल्ड सीजन में एवं वसंत ऋतु में यानी शिशिर, हेमंत और वसंत ऋतु में अपनी शक्ति से आधा ही व्यायाम करना चाहिए। अन्य ऋतुओं में भी अर्धशक्ति से कम व्यायाम करना चाहिए। इनमें तो अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, इनके अलावा जो ऋतु है उनमें इनसे भी कम व्यायाम करना चाहिए। अब देखते हैं अपन व्यायाम के पश्चात मर्दन। मर्दन के बारे में देखेंगे। तत् कृत्वा अन्नसु सुखम देह मर्दयेच्च समन्तरम
व्यायाम करने के उपरांत सारे शरीर में इस प्रकार मर्दन करना चाहिए जिससे शरीर को हानि ना हो। व्यायाम करने के उपरांत सारे शरीर में इस प्रकार मर्दन करें कि शरीर को हानि न पहुंचे। अब देखते हैं अति व्यायाम के दोष। अति व्यायाम करने से क्या दोष होते हैं? तो तृष्णाशय प्रथमको रक्तपित्तम शम क्लम अति व्यायामत कासो ज्वर छर्दिश्च जायते। तृष्णाशय प्रथमक श्वास, प्रथमक श्वास, श्वास का एक भेद है, 5 भेद होते श्वास के, MUST C, मस्ट सी, इसे याद कर सकते हैं। श्वास के 5 भेद होते हैं, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, क्षुद्र श्वास, तमक श्वास और छिन्न श्वास, 5 भेद होते हैं श्वास के। तो अति व्यायाम के दोष क्या? तृष्णाशय प्रथमको रक्तपित्तम शम क्लम अति व्यायाम कासो ज्वर छर्दी जायते। तृष्णा जो पीड़ित है, जिसको प्यास लग रही हो, क्षय हुआ हो किसी का बॉडी का, प्रथमक श्वास हो रहा हो, श्वास भेद हो, अस्थमा, रक्तपित्त हो, शम यानी थका हुआ आदमी हो, क्लम हो रहा हो, फीलिंग ऑफ डिबिलिटी, कास खांसी हो रही है, कफ जमा हो, ज्वर आ रहा, फीवर आ रहा हो, और वमन जिन्हें कर रखा है, उनको हुआ है अभी वमन, उनको अति व्यायाम के नहीं करना चाहिए। अति व्यायाम के दोष है, अति व्यायाम करने से होता है, ये रोग अति व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। व्यायाम आदि के अति योग से हानि, वो दोष थे। अब हानि क्या होती है? व्यायाम जागरण अधिक चलना, यानी कि व्यायाम जागरणम अर्ध्वा स्त्री हास्यम भाष्यादि साहसम गजम सिंहम इवाकर्षणम भजंती विष्णयति। व्यायाम जागरण और अधिक चलना, स्त्री सहवास की अधिकता, अधिक समय तक हंसना तथा अधिक समय तक बोलना, इनका अति साहस उसी प्रकार मनुष्य को नष्ट करता है जिस प्रकार सिंह अति बलशाली हाथी को मार डालते हैं। यानी कि सिंह हाथी, यानी हाथी बड़ा रहता है तो उसको मारने के लिए जितनी एनर्जी खत्म होती है, नष्ट होती है, उसी प्रकार अपने को व्यायाम के अति योग से, व्यायाम जागरण अधिक चलने से, स्त्री सहवास करने से, अधिकता से अधिक समय तक हंसना, अधिक समय तक बोलना, इनका अति सहसा उसी प्रकार मनुष्य को नष्ट कर देता है जिस प्रकार सिंह या लायन अति बलशाली हाथी को मार देता है। अब इसके पश्चात देखते हैं ऊर्ध्वतन। ऊर्ध्वतन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्ध्वतन। ऊर्ध्वतन कफ हर मेदस प्रविलयनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद परम। ऊर्ध्वतन कैसे क्या होगा? ऊर्ध्वतन कफ हर, यानी ऊर्ध्वतन कफ को कम करेगा। मेदस प्रविलयन, मेद धातु का मेद शरीर दृढ़ता लाएगा, मेद को विलीन करके फेट को और दृढ़ता लाएगा अंगों में। स्थिरीकरणम अंगना, यानी दृढ़ता लाएगा। त्वक प्रसाद परम, त्वचा में प्रसाद उत्पन्न करेगा। तो ऊर्ध्वतन कफ हर है, मेद को विलीन करता है, फेट को, शरीर में अंगों को दृढ़ करता है और त्वचा में उत्कृष्ट बनाता है। त्वचा क्या बनाता है? उत्कृष्ट। अब देखते हैं स्नान के गुण, यानी स्नान करने से क्या फायदे? दीपन वृक्षम आयुषम स्नान ऊर्जा बल प्रदम कंडु मूल शम स्वेद अधांत्र तृण तृष्णा दाह पापम जित। स्नान दीपन है, वृक्ष है, आयुष्य है और ऊर्जा को बढ़ाने वाला बल प्रवर्तक है, तथा कंडु मल, श्रम स्वेद तंद्रा प्यास दाह और पाप का हरण करने वाला है। स्नान के गुण क्या है? दीपनम वृश्यम आयुषम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कंडु मल श्रम स्वेदंत अह तृण दाह पाप जीतम। यानी स्नान दीपन है, यानी दीपन करता है, अग्नि को दीप्त करता है, वृक्ष है, आयुष्य है और ऊर्जा को बढ़ाने वाला बल प्रवर्तक है, तथा कंडु मल शम स्वेद तंद्रा प्यास दाह का हरण और पाप का हरण करने वाला है। परिषेकार्थ उष्ण जल का प्रयोग, परिषेकार्थ उष्ण जल का प्रयोग। अब देखते हैं शरीर में अधोभाग का उष्ण जल से प्रक्षालन करने से बलवान, यानी शरीर में नहाते हो तो
अधभाग से नीचे करोगे, गर्म पानी का यूज़ करेंगे उष्ण जल का, तो शरीर के लिए लाभदायक है। बल को प्रदान करने वाला, प्राण कर तथा शव जीवन शक्ति बढ़ती है। उससे क्या हुआ, जीवन शक्ति बढ़ेगी अधो मार्ग में करेंगे तो उष्ण जल से। यदि गर्म जल से सिर को धोया जाए तो केश तथा नेत्रों तथा बल का ह्रास हो जाता है, डिवेशन होता है। शरीर में अधोभाग तथा उष्ण जल का प्रक्षालन करने के अलावा प्राप्त प्राणकृत अर्थात जीवन शक्ति बढ़ती है। यदि गर्म जल में शरीर को धोया जाए तो केश तथा नेत्रों एवं जल को ह्रास हो जाता है। स्नान के अयोग्य देखें। स्नानम अर्दित नेत्रस्य कर्ण रोग अतिसारेषु आद्यमान पीनस जीर्णभुक्त वसु च गहितम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में स्नान का निषेध बोला है। अर्दित यानी पैरालिसिस में, नेत्र मुख कर्ण रोगों में, अतिसार में, आद्यमान में, पीनस में, अजीर्ण और भोजन के उपरांत, अजीर्ण और भोजन के उपरांत नहीं करना चाहिए। यदि अजीर्ण हो उसके बाद स्नान नहीं करना चाहिए, और खाना खाने के बाद उसके उपरांत भी नहीं करना चाहिए। सद उपदेश, अब सद उपदेश देखते हैं। जीर्ण हितम मितम चाधन्यम वेगा निर्येत बलवत् न वेगी तो अन्य कार्य स्नान जित्वा साध्यम मा यम। पूर्वोक्त आहार के बलि बगैर पच जाने के उपरांत ही हितकारी पथ्य यानी भोजन करें। मात्रा में अल्प में लेना भोजन करें। मल मूत्र आदि की अनुपस्थिति वेगों को बलपूर्वक प्रेरित न करें, न ही उपस्थित मलादि वेगों को रोकें तथा साध्य व्याधि के निवारण के बिना अन्य कार्य करें। धर्मपरायणता से लाभ। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तय सुखम च न विद्ना धर्मार्थ तस्माद् धर्म परो भवेत्। सभी प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए, सुख धर्म के बिना संभव नहीं, अतः मनुष्य को धर्म प्रदान होना चाहिए। मित्रता के निर्देश। पक्त्वा कल्याणम मित्राणि स्वेदेतो उदरक। शुभ कर्मों में जो मित्र उनका स्नेहपूर्वक सम्मान करे और कल्याण इतर अर्थात अकल्याणकारी है उनसे दूर रहे। मित्रता के लिए निर्देश क्या बोले हैं उन्हें, शुभ कर्मों में जो मित्र उनका स्नेहपूर्वक सम्मान करे और जो इतर अर्थात अकल्याणकारी उनसे दूर रहे। अब देखते हैं दशविध पापक्रम। दशविध पापक्रम क्या है। हिंसा स्ते अन्यथा कामम पे शून्य पुरुषान्नते संभिनालापम व्यापद अभिद्या दृग्विपर्यम पापम कर्मेति दशता काय वाक मानसित्य जयते। हिंसा स्ते अन्यथा कामम पे शून्य पुरुषान्नते संभिनालापम व्यापदम अविद्या दृग्विपर्यम पापम कर्मेति दशदा काय वाक मानसित्य जयते। हिंसा, स्लेप, अन्यथा काम, पेशून्य, झूठ बोलना, संभिलापम असंबद्ध बोलना, व्यापार यानी दूसरों से अनिष्ट सोचना, अविद्या दूसरों के धन को पाने की इच्छा करना, दृग्विपर्यम शास्त्र के विरुद्ध सोचना, यह दशविध पाप क्रम है। इन्हें काय यानी शरीर, वाक यानी वाणी और मन से परित्याग कर देना चाहिए। अब देखेंगे पर सेवा। दिनचर्या अध्याय में पर सेवा का भी वर्णन आया है। अब देखिए अतिवृत्ति व्याधि शोका अर्थु अनुवर्तते शक्ति, अवृत्ति यानी असहायता, शोक रोग इनसे पीड़ित की यथाशक्ति कष्ट निवारण संयोग का है। अवृत्ति रोग से पीड़ित हो, शोक से पीड़ित हो, इनको रोगियों को यथाशक्ति कष्ट निवारणार्थ सहायता करें। साम्य दृष्टि। आत्मसंवत्त संतप्त पश्चेयदि कीट पिपलिकम
कीट और पिपलिकाओं को अपने इस जैसा समझे। कीट और पिपलिका अपने जैसा समझे। देवादि की अर्चना। देव, गो, ब्राह्मण, वृद्ध, मेद्य, अजा राजा देव, गो, ब्रह्मा, वृद्ध, देव, वेद्य, राजा तथा अतिथि इनकी अर्चना करें, इन्हें पूजा सम्मान करें। याचक के प्रति व्यवहार। अर्थी को विमुख न करे, उनका अपमान न करे और न कठोर वचन कहे। विमुखान अर्थीनाम कुर्याद वामनियत नक्षिपेतम। उपकार की प्रधानता। उपकारम अप्रधानम स्याद उपकार परे अप्यरो। मन यानी उपकार करने वाले शत्रु भी प्रधानता उपकार करे। अपकार करने वाले शत्रु यानी अपकार करने वाले शत्रु भी प्रधानता उपकार करे। मन के प्रति आदेश। संपत्ति विपत्ति के मनुष्यों में सर्वविषाद रहित चित्त वाला स्वभाव वाला रहना चाहिए। कौन सी मन के प्रति आदेश क्या होना चाहिए? संपत्ति और विपत्ति से मनुष्य को सर्वाद विषाद रहित चित्त वाला और संभव वाला रहना चाहिए। न संपद में हर्ष न विषाद में किन होना चाहिए। वाणी के प्रति आदेश। काले हितम मितम बुर्याद विसंवादी पेशलम। उपयुक्त समय पर बोले हितकर वाणी का प्रयोग करें। संक्षेप में एवं सत्य तथा मधुर शब्दों का प्रयोग करें। अन्य सदाचार देखते हैं। पूर्वाभि अभिलाषा सम्मुखम सुशीलम करुणा मृदु नेकम सुखी न सर्वत्र विश्वबुद्धो न च शकीतम। सद आदि के मिलने पर बोलना आरंभ करना। राजी यानी खुशी। सुमुख सुशील करुणा मृदु सहने वाले कृपालु नेक सुखी साधनों को बटकर उपयोग करने वाले सभी पर विश्वास न करने वाला और विश्वस्त एवं संदेह न करने वाला। अन्य सदाचार क्या होना चाहिए देखा आपने। शत्रु आदि के प्रति सद्व्रत। अपने शत्रु और अपने मित्र के बारे में तथा अपने अपमान के संबंध में और न अपने स्वामी के संबंधित असहमति को ही प्रकट करें। लोगों के प्रति व्यवहार देखते हैं। लोगों के प्रति व्यवहार। लोगों के आशय के समझकर उनसे ही वैसा ही व्यवहार करें जिनसे संतुष्ट है। उन्हें पराराधन पंडित को ऐसा ही करना चाहिए। पंडित को ऐसा ही करना। इंद्रियों के लिए आदेश। रसना आदि इंद्रियों को कुत्सित अन्नादि का सेवन कर पीड़ित न करे, न ही इन्हें अति विलासपूर्ण में रखे। त्रिवर्ग शूल्य का निषेध। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, इन त्रिवर्ग रहित कार्य न करे। ऐसा कार्य भी न करे जिनसे इनको परस्पर विरुद्ध हो। मध्यम मार्ग में गमन। सभी कार्यों के मध्यम मार्ग को अपनाए, अर्थात सभी कृत्य राग देश बुद्धि काम करे। रोग नखादि के प्रति आदेश। रोम यानी बाल। रोम और नखादि के प्रति आदेश यानी रोम यानी बाल, नाखून, शमसू इनको बढ़ने न दे। पैर तथा मलायन को स्वच्छ रखे। प्रतिदिन स्नान करे। सुगंधित द्रव्य को धारण करे। सम्यक वेशभूषा धारण करे। वस्त्र अद्भुत और उज्ज्वल रहो। धारणार्थ द्रव्य विषय। धार्यत रसना सिद्ध मंत्रम ओहा औषधि। हीरा पद्म रागादि मणियों सिद्ध मंत्रों एवं सदेवी आदि महाऔषधियों को निरंतर धारण करें। मार्ग गमन के लिए आदेश दिया गया। युग और 4 हाथ दूर देखते हुए चले और छतरी लेकर जूते पहनकर जाना चाहिए। छतरी लेकर जाओ तो जूते पहनकर चलना चाहिए। छतरी लेकर और जूते पहनकर जाना चाहिए। रात्रि में मगन गमनार्थ विशेष निर्देश। आपत्कालिक
कार्य हो तो रात के समय दंड एवं मौली तथा किसी सहायक के साथ जाना चाहिए। अगर रात में जाना है तो अल्पकालिक यानी क्या लिखा है, आपातकालिक कार्य के द्वारा यानी कि इमरजेंसी के रात के समय एक डंडा ले जाना चाहिए, मौली तथा किसी की सहायता से जाना चाहिए। अब हम देखते हैं व्रजली स्थल। यह चैत्य, पूज्य ध्वज, अशस्त्र चंडाल, दूष, रेत का ढेर इत्यादि बल आदि स्नान भूमि भी न करे, न लांगे। वर्जनीय स्थल यानी कि उनको स्थल को किस को नहीं, अपने को ऊपर होकर निकलना। चैत्य, पूज्य, ध्वज, फ्लैग, अशस्त्र, चांडाल की इनकी छाया इसी प्रकार न लांगे। इसी प्रकार भस्म, तुष, छिलका, अरुषि, रेत का ढेर, लोष्ट, बलि देवता आदि का पूजन स्थान और स्नान भूमि को कभी न लांगे। अन्य निर्देश दिए गए हैं। भुजाओं के सहारे नदी न तेरे, भुजाओं के सहारे नदी में न तेरे, अग्नि के ढेर के सामने न जाए, संदिग्ध नौका, वृद्ध, वृक्ष एवं दुष्ट अश्व आदि की तरह आरोहण न करे। अब देखते हैं शौतु आदि के निर्देश। हस्तादि से मुख को ढके, बिना छींक, हास्य और जम्बाई न ले। ठीक है, बिना हाथ की छींक और जम्बाई न ले। अन्य वर्जनीय शारीरिक चेष्टा, अकारण ही नासिका में छिद्रों न खुरदे, हस्त पादादि अंगों में अस्वाभाविक रूप से चेष्टा न करे, बड़ी देर तक उत्कट आसन में न बैठे। चेष्टा आदि चेष्टा के प्रति नियम। शरीर, वाणी, मन की क्रियाओं को थक जाने से पहले ही रोक देना चाहिए। सोते समय बैठने पर भी जानो काफ़ी समय तक ऊपर की ओर न करें। वर्जनीय स्थल, रात को पेड़ के नीचे न बैठना चाहिए। चत्वर, चैत्य, चौराहा, देवगृह, मंदिर यानी वध स्थल, जंगल, सूदा घर, शमशान स्थान में दिन में न रहे। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। नग्न नयों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। शेर को बोझ, ये देख लो। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, नयन नग्नों से अपने को सिर को नहीं देखना चाहिए और सिर पर बोझ नहीं ढोना चाहिए। सूक्ष्म वस्तुओं, चमकीले पदार्थ, अमेद्य, अप्रिय पदार्थों का निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, मतलब उनको देखना ही नहीं चाहिए। मद्य विक्रय आदि के प्रति नियम। मद्य को बेचना, संधान, उत्पादन, दान करना, आदान करना न करें। किस ने मद्य को बेचना, संधान, दान, आदान न करें तो मद्य विक्रय, संधान, दान, आदानी नाचरित। पूर्ववात आदि का त्याग। पूर्ववात, उस दिशा से आने वाली हवा, आतप, इनका क्या करें, त्याग कर देना चाहिए। अब देखेंगे लोक शिक्षा। क्या देखेंगे, लोक शिक्षा। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एवं ही धीमत अनुकुर्यातम में वातो लोक के अर्थे परिशके। बुद्धिमान व्यक्ति का सभी तरह से व्यापार क्रियाओं में लोक ही आचार्य उपदेष्टा है। तब भली प्रकार से विचार करने के व्यक्ति कौन कैसा आचरण का है, यह जानकर जैसे लोग कहते हैं वैसा ही आचरण करना चाहिए। सद्व्रत, आद्र संतानता त्यागम काय वाक चेतसा दम, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्यायमिति सद्व्रतम। आद्र संतानता, त्याग, वाणी, काय, माग इनका दमन करना, दूसरे कार्यों के जैसा काम समझकर इस प्रकार सद्व्रत का संपूर्ण करें। आत्म परीक्षा, संपत्ति मेरे दिन रात कैसे बीत रही है, यानी संपत्ति मेरे किस दिन रात कैसे बीत, यह जो जानता है तथा जिसे सारा स्मरण है, व्यक्ति दुख का भागी नहीं बनता है, दुखी नहीं होता है। सदाचार के बारे में इस प्रकार वर्णित इन संक्षिप्त सदाचार को जो व्यक्ति अपनाता है वह शाश्वत बुर्भस्व इन लोगों को तथा आयु, आरोग्य
तथा यश को प्राप्त और नृत्य करता है। इतिहास वैद्य पति सिंहगुप्त, इति वैद्यपति सिंहगुप्त श्रीमद्भागवत विरचित अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान दिनचर्या नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार वैद्यपति सिंहगुप्त के पुत्र श्रीमद्भागवत द्वारा विरचित अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दिनचर्या नामक अध्याय समाप्त हुआ। इसी प्रकार अष्टांग हृदय डॉक्टर अनंतराम शर्माकृत हृदय विमर्शनी हिंदी व्याख्यान सूत्र स्थान दिनचर्या नामक अध्याय समाप्त हुआ।